तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में और एक और नए मॉक टेस्ट में। RWA के मॉक टेस्ट है। ये है 21 अप्रैल का मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अधुनातन का विलोम शब्द चयन करें। आधुनिक, नया, पुरातन, अनावरण। इसमें अधुनातन का जो विलोम है वो होता है पुरातन, सी ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, ये पढ़ना जरूर आप। करमवीर बौना है, वह लंबा है, शिव शंकर की शर्ट काली है, सुरेश केरल में पड़ता है। केरल, केरल तो ये स्थानवाचक हो गया ना, फिर आपका गुणवाचक तो नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इन फूलों में कितनी अच्छी महक आ रही है। महक का पर्यायवाची क्या होता है हमारा? सुगंध, बदबू, शांत, भूमि। तो जो महक का पर्यायवाची होता है वो होता है सुगंध आ रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो मुकदमा दायर करता है, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द। जो मुकदमा दायर करता है वो कौन होता है? मुकदमेबाज होता है, गवाह होता है, प्रतिवादी होता है, वादी होता है। देखिए, जो मुकदमा दायर करता है वो होता है वादी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। संजय भारतीय मूल्यों का तिरस्कार करता है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तिरस्कार के स्थान पर उसके समानार्थी का प्रयोग अच्छा, इसमें ठीक है, तिरस्कार का हमारा समानार्थी बताना है पढ़कर। ठीक है, इसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं। संजय भारतीय मूल्यों को बदनाम करता है, नहीं। संजय भारतीय मूल्यों की सराहना करता है, नहीं। संजय भारतीय मूल्यों की प्रशंसा करता है, नहीं। संजय भारतीय मूल्यों की उपेक्षा करता है, हाँ उपेक्षा। तिरस्कार का जो समानार्थी होता है वो है उपेक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना। गरिमा का ध्यान रखना कैसे लिखते हैं? देखिए, छोटी की मात्रा आती है, गरिमा का ध्यान रख, ये तो नहीं होगा, गरिमा में ये नहीं आती, नहीं। किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। क्रिया की संबंधी, ठीक है, आप वहाँ जाने सकेंगे। देखिए, पहले ही हमें पढ़ के मिल गया है तो हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी में टिक करिए और चलिए आगे बढ़िए। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। सबसे नमस्ते, सबने नमस्ते, सब में नमस्ते, सबको नमस्ते होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। गुरुजनों पर श्रद्धा करो। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश श्रद्धा करो को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प। श्रद्धा करो तो नहीं होता, श्रद्धा रखो होता है। श्रद्धा रखो है, हाँ ये सी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलिए। निम्न विकल्पों में से किस वाक्य में साप का शब्द के लिए उचित विलोम है? साप, साप मतलब क्या होता है? हम आपसे बहुत दूर हैं, नहीं। हम प्रसन्न हैं, हम दुखी हैं, आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। साप का जो होता है वो होता है कुशल। ठीक है, शाप मतलब आशीर्वाद भी होता है। मान लीजिए कोई श्राप देता है और दूसरा आशीर्वाद। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मुहावरे का अर्थ बताने से मैं चांद पर थूकना, गलत बातें कहना, किसी का अनादर करना, आदर करना सॉरी, ऊपर की ओर थूकना, या सामान्य का अनादर करना, सामान्य का अनादर करना, ये हमारा इसका मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, तो चांद पर थूकने का। नेक्स्ट मतलब निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया ये शब्द युगम को में से किस में त्रुटि है, इसमें बताना है। ठीक है, जुड़ना, जोड़ना, मुड़ना, मोड़ना, खुलना, खोलना, दुखना और देखना। देखिए, इसमें जो हमारा जो त्रुटिपूर्ण है वो है मुड़ना और मोड़ना। इसमें मोड़ना और मुड़ना आता तो होता, ठीक है, तो हमारा सही होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पदार्थ कैसे लिखते हैं? देखिए, ऐसे लिखते हैं जैसे ये ऑप्शन में लिखा है वैसे लिखते हैं। ठीक है, रा का जो मात्रा होती है वो था के ऊपर होती है। आगे चलते हैं। ईलोक, विलोम शब्द बताना है। ईलोक का क्या होता है? संसारिक, भौतिक, लौकिक, परलोक। परलोक होता है ईलोक का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डैश खिल गई। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों में क्या खिल गई? बाछें खिल गई, आंखें खिल गई, चेहरा खिल गई, मुस्कान खिल गई। देखिए, चेहरा मुस्कान तो आएगा नहीं, आंखें खिल गई ये भी नहीं होगा, बाछें खिल गई होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हम गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। गद्यांश आ गया हम पे, चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। मानव सृष्टि 5 डैश से मिलकर बनी है। 5 प्रकारों से, 5 कारणों से, 5 प्रकृति से, 5 तत्वों से, 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उनमें जल का डैश किसी से कम नहीं है। क्या नहीं है कम? कारण, पानी, महत्व, बचाव। उनमें जल का महत्व किसी से कम नहीं है। सूर्य का ताप इस जल को डैश के रूप में परिवर्तित करता है। परिवर्तित किस में करता है? बर्फ में करता है। बर्फ में वाष्प मतलब होती है भाप में, भाप में परिवर्तित करता है, जो बादल बनकर पर्वतों पर बर्फ के रूप में तथा मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के रूप में फिर आ जाता है।
पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलकर नदियों के रूप में समुद्र तक की क्षेत्र स्थान यात्रा करती है। ठीक है, इस प्रकार समुद्र का जल फिर से समुद्र में जाकर डैश बन जाता है। क्या बन जाता है, क्या क्या हो जाता है, मतलब मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। सबमिट करते हैं टेस्ट को और एक बार देखते हैं कैसा रहा हमारा टेस्ट। व्यू रिजल्ट्स में चेक करते हैं। 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, आई होप आपकी भी प्रैक्टिस ऐसी ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हमारा जो मेन टारगेट है वो हम स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ज़्यादा रखेंगे, हिंदी। ठीक है, और मैं रीजनिंग और मैथ्स की बहुत जल्दी लाऊंगा, बट अभी स्टार्टिंग में जो होगा जीके जीएस और आपकी हिंदी आपकी स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।